बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज फिर हम इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों के सवालात लेकर हाजिर खिदमत हैं आपके, और आपको आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपका भी सवाल रह गया है, आपके सवाल का अभी तक मैंने आंसर नहीं किया, तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में अपना सवाल मुझसे पूछ लीजिए, और बराए मेहरबानी अपना सवाल जो है तफसील के साथ लिखा कीजिए, और सवाल के अंदर कोई डेट या कोई मोबाइल नंबर ना लिखा कीजिए, क्योंकि जब आप डेट या मोबाइल नंबर लिखते हैं तो वो यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ होता है और यूट्यूब उसको हाइड कर देती है। वो मुझे भी नज़र नहीं आता और बाद में आप लोगों को भी नज़र भी नहीं आता, और आप लोग समझते हैं कि शायद महबूब हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर करना ही नहीं चाहता। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका कोई सवाल है मुकम्मल तफसील से लिखें, मगर उसमें डेट ना लिखें। अगर डेट लिखनी है तो 1 2 3 यानी कि इंग्लिश के अंदर लिखें, 1 2 3 में ना लिखें, और मोबाइल नंबर तो बिल्कुल ही ना लिखें। वो कमेंट कभी भी मुझे शो नहीं होगा, ना ही आप लोगों को शो होगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले कि मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वसीम खान वुडन वर्क लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? भाईजान यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है, मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं दे सकता। हाँ, अलबत्ता व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बनाना है। मैं बना किस वजह से नहीं रहा हूँ कि भाई मैं होता हूँ काम के अंदर मसरूफ। मैं इधर ओमान में जॉब करता हूँ, मेरा अपना काम नहीं है, ठीक है। मैं ओमान के अंदर जॉब करता हूँ, और आप लोगों को एक टाइम देना होगा मुझे। मैं इंशाल्लाह वो टाइम जो है तरतीब दे रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन सा दिन आपको दूं, हफ्ते के शाम को जो दूं या जुमे का दोपहर का दूं। जुमे की नमाज के बाद इंशाल्लाह आप लोगों से बात हुआ करेगी। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस फ्राइडे को अपना व्हाट्सएप नंबर फराहम कर दूंगा। फरीद अहमद यूके से लिखते हैं, नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद अहमद साहब, बहुत नवाजिश आपकी। शुएब सरजानी लिखते हैं, सर व्हाट्सएप नंबर सेंड किया है, वेट करूंगा आपका। आप अच्छा गाइड करते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, लंबी जिंदगी दे, आमीन सुबह आमीन। शुएब सरजानी साहब, सबसे पहले भाईजान आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे शो नहीं होगा, क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है। जब आप लोग अपने कोई भी ऐसे करते हैं सेंड मोबाइल नंबर या कुछ भी काउंटिंग डेट वगैरह, तो यूट्यूब समझती है कि ये बंदा स्कैम कर रहा है। वो मुझे भी समझती है कि ये बंदा भी स्कैम कर रहा है, और जो अगला बंदा है वो इस स्कैम का इसमें हिस्सा बन रहा है, ठीक है। इसलिए वो मैं जो आपको जब मोबाइल नंबर लिखूंगा, जब मुझे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, तो वो सब जो है वो हो जाएंगे हाइड, और वो स्कैमिंग में आएंगे। इसलिए मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा, आप तमाम दोस्तों को व्हाट्सएप नंबर दूंगा, इस फ्राइडे को दूंगा इंशाल्लाह। सईद खान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाईजान, मैं ब्लॉक मैसन में ब्लॉक लगाना जानता हूं, और ओमान का आज़ाद वीज़ा है, क्या मिलता है और उसकी फ़ीस कितनी होती है, ये बताना मेहरबानी करके। सईद खान साहब, ओमान का आज़ाद वीज़ा आप ना लें तो सबसे अच्छा यही है कि ओमान का आज़ाद वीज़ा ना लें। ओमान के विजिट वीज़े की तरफ और ओमान के आज़ाद वीज़े की तरफ ना आए। मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर बता दूं कि आरओपी की जानब से, यानी कि रॉयल ओमान पुलिस की जानब से इस बात की वजाहत की गई है, जो लोग आज़ाद वीज़े का काम करते हैं वो इंसानी स्मगलिंग का काम करते हैं, यानी कि इंसानों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। भाई, आज़ाद वीज़े का काम करने वाले इंसानों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, जैसे कि जानवरों की खरीदो फरोख्त का काम किया जाता है। अब आप लोगों को इससे बड़ा सबूत मैं क्या दूं? मैं बार बार अपनी हर वीडियो के अंदर बोलता हूं, शायद आप लोग समझते हैं कि महबूब झूठ बोलता है। भाई, आप यहाँ पर आकर यहाँ के हालात देख लें, यहाँ पर हालात नहीं है अभी काम के। इंशाल्लाह जैसे ही काम के हालात अच्छे होंगे, आपको हमारे चैनल के थ्रू पता चल जाएगा कि अब आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओमान में आज़ाद वीज़ा नाम की कोई भी चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो आप आज़ाद वीज़े की तरफ ना आए, आप किसी कंपनी को देखें। सईद खान साहब, उसके बाद है जनाब जफर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जफर भाई, इससे पाजी क्या हाल है आपका, व्हाट्सअप नंबर? जी भाई, मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह फ्राइडे को मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, और मैं सिर्फ आप लोगों से एक दिन बात किया करूंगा, वो भी जुमा के दिन बाद नमाज जुमा, और उसके बाद मैं अपना वो व्हाट्सअप जो है वो ब्लॉक कर दिया करूंगा, ताकि आप लोग मुझे बार बार तंग ना किया करें, क्योंकि मैं नौकरी पेशा इंसान हूं, मैं जॉब करता हूं, ठीक है। इंशाल्लाह इस जुमे को आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, और आपके पास होगा
2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का टाइम, वहाँ उस टाइम तक आप मुझसे बात कर सकते हैं जी। आप लोगों को इंशाल्लाह इस जुमे को व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा। आप लोगों ने इंतजार करना है। मुजम्मल अब्बास साहब लिखते हैं कि भाई मेरा वीजा 6 मंथ पहले कैंसिल हो गया था, अब मैं बगैर एनओसी के किसी और वीजे पर ओमान जा सकता हूं या नहीं? भाई आपका वीजा तो 6 मंथ पहले कैंसिल हो गया है, किस वजह से कैंसिल हुआ है, क्या वजह बनी उसके पीछे, वो वजह भी बताएं। बराए मेहरबानी अपना सवाल जो है वो तफसील के अंदर लिखा करें ताकि मुझे भी समझ आ जाए और मैं उस सवाल को समझकर आप लोगों को आंसर करूं, ताकि आप लोगों की बात भी, आप लोगों के समझ में भी मेरी बात आ जाए। मेरे भाई आप 6 महीने आप पहले आपका वीजा कैंसिल हुआ है, तो आप इस एग्रीमेंट को खत्म होने दें। जब ये आपका एग्रीमेंट खत्म हो जाए तो आप वीजा चेंज करके, यानी कि वीजा का मायने चेंज करके, मतलब चेंज करके, वीजे का जो काम है काम चेंज करके आप किसी दूसरे वीजे को अप्लाई कीजिए किसी दूसरी कंपनी के अंदर। शायद इंशाल्लाह हो सकता है कि आपका वीजा बगैर एनओसी लेटर के निकल आए। आगे भी मुजम्मल अब्बास साहब ही हैं, उनका 2 कमेंट आए हुए हैं। भाई कंपनी ने मेरा वीजा 6 मंथ पहले कैंसिल कर दिया था, अब मैं बगैर एनओसी कैसे और कंपनी में आ सकता हूँ? नहीं भाई, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया है कि आप 6 मंथ रुकें। 6 मंथ रुकने के बाद अपना जो पहले आपका जो वीजा था उससे मुख्तलिफ वीजा, डिफरेंट वीजा, यानी कि जो पहले आपका काम का मायने था उससे हट के कोई दूसरा, अगर पहले आपका मैकेनिक का वीजा था तो अब आपने इलेक्ट्रिशियन का, यानी कि पहले आपका गाड़ियों के इंजन खोलने का, उसको इंजन बनाने का काम था, तो अब आपने गाड़ियों के इलेक्ट्रिशियन का वीजा ले लेना है। समझ आ रही है ना मेरी बात की? पहले आपका वीजा था पेंटर का, यानी कि पेंट करने वाले का, तो अब आपने वीजा ले लेना है ब्लॉक लगाने वाले का। समझ आ गई है ना मेरी बात की? अब वीजा आपने थोड़ा चेंज करना है और कंपनी भी आपने चेंज करनी है। अगर चाहे आपकी पुरानी कंपनी तो आपको अपने वीजे पर बुला सकती है। आगे तो इसी के साथ आप तमाम दोस्तों से मैं चाहूंगा इजाजत। आने वाले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अपना रखिए ख्याल, दुआओं में रखिए मुझे याद, और महबूब टीवी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।